हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज़ शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि रीट का फर्स्ट पेपर जो लेवल था वो संपन्न हो चुका है। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। अभी तक हम लोग मैथ्स की सीरीज़ देख चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं ईवीएस की सीरीज़ के क्वेश्चंस। और ये जो मेरे पास सीरीज़ है ये जे सीरीज़ है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को मैच करते जाइएगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने किस पर अपना रिसर्च वर्क किया था, तो वो उन्होंने करा था गार्डन पी यानी कि उद्यान मटर पर। चलिए 122 क्वेश्चन देखते हैं। और हमसे पूछा गया है कि फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट यानी कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष कौन थे, तो ये थे राकेश शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बन जाता है बिल्कुल करेक्ट। 123 पर चलते हैं और यहाँ से आपसे पूछा गया है कि चिड़िया टूक नाम के किस दुर्ग को, मतलब इस नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है राजस्थान के, तो ये है स्टूडेंट्स मेहरानगढ़ का फोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 124 की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वाटर डे कब मनाया जाता है, तो वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। अब हम चलते हैं 125 की तरफ। आपसे पूछा गया है सलाइवा में इनमें से कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो ये होता है स्टूडेंट्स टाइलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड की पहली ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी और किस तरफ से, कांगसूम की तरफ से, तो ये है स्टूडेंट संतोष यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे पूछा गया था इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर आपसे पूछा गया है कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में कब शुरू हुई, तो ये हुई थी 1927 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 129, और इसका आंसर है स्टूडेंट्स बी, यानी कि रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है। अब हमसे पूछा गया था कि बिगेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में कौन है, तो ये तो हम सब जानते ही हैं कि बृहस्पति यानी कि जुपिटर हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे पूरे सौरमंडल का। फिर हमें एक साइन दिया हुआ था और हमसे पूछा गया था कि ये किस चीज़ का साइन है, तो ये है स्टूडेंट्स रेलवे क्रॉसिंग का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर हमसे पूछा गया है कि विच डायटी ऑफ राजस्थान इज नोन एज डायटी ऑफ कैमल्स, यानी कि ऊंटों का देवता किसे माना जाता है, ये है पाबूजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर हमसे पूछा गया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में कब लागू हुआ, ये हुआ था स्टूडेंट्स 1972, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेड डेटा बुक की स्पीशीज़ को पब्लिश करती है, तो ये करती है स्टूडेंट्स IUCN, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर आपसे पूछा गया है कि बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दी, तो ये दी थी स्टूडेंट्स WG रोसैन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर आपसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि जिसमें हम किसी विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं, तो ये है स्टूडेंट सिंथेटिक मेथड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे पूछा गया है कि रानीखेत डिसीज जो है इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये है स्टूडेंट्स हैन के साथ, यानी कि मुर्गियों के साथ। फिर आपसे पूछा गया है बायोटिक कंपोनेंट एनवायरनमेंट का, तो ये है स्टूडेंट्स प्लांट्स, यानी कि पौधे, ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे पूछा गया है डिसएडवांटेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनोन्मूलन का दुष्परिणाम, तो ये है इंक्रीज इन सॉइल इरोजन, जैसे जैसे हम पेड़ काटेंगे वैसे वैसे मृदा अपरदन ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर हमसे पूछा गया है कि अफीम हमें कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है स्टूडेंट्स ए ऑप्शन, यानी कि पेपावार सोमनी फैरम। फिर हमसे पूछा गया है कि 141 क्वेश्चन में कि श्रावण महीने के पूर्णिमा के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है रक्षाबंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर हमसे पूछा गया है सीताबारी मेला, ठीक है, कहाँ लगता है, तो ये लगता है केलवाड़ा बारान में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर हमसे पूछा गया है स्टेट 3 ऑफ राजस्थान, ये तो हम सबको ही पता है, ये था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए खेजड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि पेनक्रियास के द्वारा सिक्रीट नहीं किया जाता, तो वो है स्टूडेंट्स अमाइलेज। ये हमारे माउथ में होता है, सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा में से निकलता है, ये पेनक्रियास से नहीं निकलता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर हमसे पूछा गया है नेशनल एक्वेटिक एनिमल, यानी कि भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी, तो ये है स्टूडेंट्स गैंगेटिक डॉल्फिन, यानी कि ऑप्शन नंबर
ए। फिर हमसे पूछा गया है 146 क्वेश्चन में कि क्लीन इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में 147 में मैचिंग दिया हुआ था, जिसमें कि हमसे मलेरिया, एमोबियसिस, ट्यूबरक्लोसिस और कोलेरा, इन सबको हमें मैच करना था। तो ये है स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्स्ट का था सी, मलेरिया प्लाज्मोडियम के साथ जाएगा, एमोबियसिस एंटा अमीबा हिस्टोलिका के साथ जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस आपका माइकोबैक्टीरियम के साथ जाएगा और कोलेरा आपका विब्रियो कोलेरी। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल सीधा सीधा आपको कहीं ना कहीं उसमें वो नाम ही दिख रहे थे, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए था। चलिए 148 की तरफ चलते हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसे घरों को क्या कहते हैं जो कि बर्फ़ के अंदर बनाया जाता है, तो इन्हें हम बोलते हैं इग्लू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर हमसे पूछा गया था कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। वैसे इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, यानी कि अजमेर होना चाहिए, बट जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और आपसे पूछा गया है कि उन कपड़ों का सेट को सेलेक्ट करिए जो कि बिना स्टिच करे पहने जाते हैं। तो ऐसा है स्टूडेंट्स, धोती, साड़ी और टर्बन, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिना स्टिच करे पहनी जाती हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपने सभी आंसर्स ठीक से मैच करे होंगे, आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा गया होगा। स्टिल अगर आपको किसी में डाउट है तो आप पूछिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स ठीक बैठ रहे हैं, यानी कि आपका कितना स्कोर बैठ रहा है। मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक आप इसको मैच करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।